नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। यूपी में कोरोना को काबू करने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अब इसे लोग लॉकडाउन भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार इसे लेकर अलग लाइन पर है। वो इसे आंशिक कर्फ्यू कहती है। खैर, ये तो जरूर है कि नाना करते सरकार उसी रास्ते पर आई है, लेकिन काम को थोड़ा घुमा कर पकड़ा गया। अब जरा इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे थे। एक्सपर्ट से लेकर आम लोग भी लॉकडाउन पर चर्चा करने लगे। हालात ये थे कि 1 अप्रैल को यूपी में कोरोना के केसेस 2600 थे और 19 अप्रैल को 28,237 मामले सामने आए। आंकड़ा 30,000 के करीब पहुंचने लगा था। तो वही पंचायत चुनाव भी पूरे शबाब पर था। इस तारीख यानी 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव का दूसरा फेज था, वोटिंग होनी थी। वही तीसरा और चौथा चरण तो अभी बाकी था। तो चुनाव प्रचार की सरगर्मी को देखते हुए और जो कोरोना के आंकड़े आ रहे थे केसेस के, उसको देखते हुए लोगों का डर भी बढ़ रहा था। इसी तारीख को यानी 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के 5 शहरों में 26 अप्रैल से लॉकडाउन के निर्देश दे दिए थे। लेकिन देखिए जरा क्या हुआ। यूपी सरकार अड़ गई और शाम को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा यह गया कि लोगों की जिंदगी और आजीविका दोनों का ख्याल रखकर यूपी सरकार लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है। तो वही 24 तारीख से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत तो हो गई और इस दिन 38,000 के पार मामले हो गए थे। फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जाने लगा। बाद में कर्फ्यू शुक्रवार से मंगलवार तक लगने लगा और फिर इसे शुक्रवार से लेकर गुरुवार तक बढ़ा दिया गया और अब इसे 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब जरा ये देखिए कि पंचायत चुनाव की स्थिति है कि चारों चरणों के चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए, मतलब चुनाव खत्म हो गए और राज्य में लॉकडाउन है। लेकिन फिर से लॉकडाउन हमारी और आपकी भाषा में है। सरकार इसे कोरोना कर्फ्यू ही कह रही है। ये तब है जब सरकारी आंकड़े कोरोना केस पहले के कंपैरिजन में कम बता रहे हैं। ये रोचक बात है। तो सवाल यहाँ पर इसके साथ ये उठ जाता है कि पहले तो ना था, अब सरकार इस राह पर क्यों है जब वो मामले कम बता रही है, और इस ना नुकुर के जो नतीजे हैं उसका क्या। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।